Hello students, I am Shiv Prasad. Welcome in maths class. Students, today we are going to study maths chapter 1 rational numbers exercise 1.1. Students, we have already solved question number 1 to 5. Now we are going to solve question number 6. Question number 6 has given multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. Okay. स्टूडेंट यहाँ कहा जा रहा है कि 6/13 में -7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ओके स्टूडेंट, यू नो अबाउट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के बारे में आप लोग जानते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या हो जाता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मीन्स -16/7। अब क्या करेंगे, 6 में -16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 36, 6 × 1 = 6, 3 9 -96 अपॉन 13 × 7 = 91। सो द आंसर इज -96 अपॉन 91। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी, बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। 1/3 इंटू 6 इंटू 1/3 लिखें इसको हम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट, हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टी होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हैं 1/3 को हम ए मान सकते हैं, 6 को बी मान सकते हैं और 4/3 को सी। उसी तरह यहाँ भी 1/3 ए, 6 को बी और 4/3 को सी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, देखिए ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी। ओके, तो ये फॉर्मूला किस प्रॉपर्टी में यूज़ होता है, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी। ए इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ए बी सी आएगा। तो इस प्रकार से ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8, वाई आर वाई नॉट। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या 8/9 -1 होल 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वाई है तो क्यों है, और वाई नॉट नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/b इंटू b/a इज इक्वल टू 1। मीन्स कोई ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे। ओके, तो वो नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। यदि कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है तो एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a/b इंटू b/a, तो b से b कट जाएगा और a से a कट जाएगा, a1 जा a, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स a/b इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b/a, और b/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b, because the product of both number is 1. Okay, when the product of two numbers is 1, then both number the multiplicative inverse of each other.
ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फार्मूला a बाई बी इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू 1 है, बट ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 बाई पूछा है कि 8 बाई 9 1 होल 1 बाई माइनस 1 होल 1 बाई 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। चलिए चेक करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है कि नहीं आता है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 8 बाई 9 और माइनस 1 होल 1 बाई 8 का प्रोडक्ट 1 आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखते हैं 8 बाई 9 इंटू माइनस 1 होल 1 बाई 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 बाई 9, देखिए 8 बाई 9 इंटू माइनस 1 होल 1 बाई 8 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 8 1 जा 8 1 9 माइनस 9 बाई 8। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम देख सकते हैं 8 1 जा 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 9 1 जा 9, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। यदि हम 8 बाई 9 इंटू माइनस 9 बाई 8 को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस 1। ओके, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। माइनस 1 1 के इक्वल नहीं है। दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, बट ये कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। ओके, माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, सो नो 8 बाई 9 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस 1 होल 1 बाई 8। 8 बाई 9 माइनस 1 होल 1 बाई 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हैज़ गिवन इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1 बाई 3 वाई आर वाई नॉट। इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 0.3 3 होल 1 बाई 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यदि है तो क्यों है और वाई नॉट, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है a बाई बी इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू 1। ओके, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1 देन बोथ नंबर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ओके, फॉर्मूला क्या है a बाई बी इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू 1। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि 0.3 3 होल 1 बाई 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। सबसे पहले हम 0.3 को ले लेते हैं इंटू 3 होल 1 बाई 3, मल्टीप्लाई करते हैं। 0.3, देखिए 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 बाई 10 लिख सकते हैं 0.3 इज इक्वल टू 3 बाई 10 इंटू 3 होल 1 बाई 3, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 3 3 जा 9 1 10 10 बाई 3। ओके, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 1 जा 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। ओके, मीन्स इन दोनों को हमने सॉल्व किया 0.3 इंटू 3 होल 1 बाई 3, तो हमारा क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। सो येस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1 बाई 3। इसका मतलब 0.3 क्या है 3 होल 1 बाई 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमने किया तो 1 के इक्वल आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा रेशनल नंबर आपको राइट करना है, लिखना है, दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, हम देखते हैं कि ऐसे लगभग सभी नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 लिया तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 1/2 लिया तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो गया, -1/5 का रेसिप्रोकल -5 हो गया। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है, यदि 0 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब 0/1 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 आ जाएगा। ओके, 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। ओके, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है क्योंकि 1 सभी का डिनोमिनेटर है। 0 को यदि हम 0/1 लिखेंगे तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होगा। ओके, सो द आंसर इज 0। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल। आपको एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल, जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो। ओके, ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल उसके इक्वल हो।
ओके, अपने रेसिप्रोकल के इक्वल। तो स्टूडेंट देखिए, अगर कोई भी हम जैसे मान लीजिए 5 ले लेते हैं, तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा जो कि 5 के इक्वल नहीं है। 4 लेते हैं तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा जो कि 4 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है? यदि हम 1 ले लेते हैं तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 होगा। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी कि 1 होगा। उसी तरह से यदि हम -1 ले लेते हैं तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। ओके, तो ऐसे दो नंबर हैं, मीन्स 1 एंड -1, जिनका रेसिप्रोकल वही सेम नंबर होगा। ओके, सो आंसर इज 1 एंड -1। नेक्स्ट पार्ट 3 हैज़ गिवन द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। आपको स्टूडेंट ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो, मीन्स जो भी नंबर है उसका रेशनल नंबर क्या होना चाहिए? उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यदि हम मान लीजिए 5 ले लेते हैं तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -5 हो जाएगा। या फिर -5 ले लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/5 हो जाएगा। ओके, 4 ले लेते हैं तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कोई भी ऐसा नंबर लगभग नहीं है जो कि अपने नेगेटिव के इक्वल हो। लेकिन यदि हम 0 ले लेते हैं, 0 भी एक रेशनल नंबर है, आप जानते हैं। यदि 0 ले लेते हैं तो 0 का द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो 0 को आपने कभी ऐसा सुना है कि 0 इज इक्वल टू -0? नहीं, 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो 0 का नेगेटिव भी 0 ही होगा। ओके, 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0 का नेगेटिव 0 ही होगा। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। ओके, तो स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक्स।